आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री और समाजवादी चिंतक पंडित काशीनाथ मिश्र की जन्मशती पर आयोजित समारोह में समाजवाद, समानता और सामाजिक न्याय की रक्षा का संकल्प लिया गया। टाउन हॉल के बापू भवन में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह ने आर्थिक असमानता पर चिंता जताते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा, समान अवसर और गरीबों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमा शंकर पाठक ने शिक्षा के बढ़ते निजीकरण और आर्थिक विषमता को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बताया। समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग मौजूद रहे। बलिया से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज में फरीदा सीट से थे हम लोग के हम नहीं है और उनके साथ आपसे मुलाकात हुई थी। वो स्मृति मुझे थी तो वो उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ, तो एक ये परिषद इस तरह से कह सकते हैं आप लोग। बाकी आप सब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सबसे नमस्कार। मंच में जो लोग हैं सबको नमस्कार। मैं जो बात करूँगा, मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, पत्रकारिता का छात्र हूँ। 40-45 साल हो गए हैं पत्रकारिता में। जैसे मैंने बताया 83-84 से मैंने ये काम शुरू किया था। देश के बहुत ठीक ठाक अखबारों में, पत्रिकाओं में काम करने का मौका मिला। अब उम्र हो गई है तो इस वजह से वरिष्ठ लिख दिया जाता है और कई टीवी चैनल वगैरह डिबेट्स में कई बार बुला लेते हैं। बहुत से बचते हैं बुलाने से, क्योंकि हम लोग जिस तरह की बात करते हैं, जो अभी करेंगे आप सुनें, वो मुश्किल है उसको स्वीकार करना इस वक्त। जो विषय आपने रखा है, क्योंकि मैं तो बहुत थोड़ी सी बातें मिश्रा जी के बारे में जानता हूँ। उनके रिश्ते में एक सज्जन है जो पत्रकारिता में ही है, उनसे मैंने पूछा था, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने भेजी थी, लेकिन मैं भी उसको दोहराऊंगा तो कोई नई बात नहीं होगी। आप लोगों को सबको वो पता है और हमारे पूर्व वक्ताओं ने उसको विस्तार से और कई बार बता दिया है कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, लोहिया जी के साथ उन्होंने काम किया, समाजवाद को जीवन भर आदर्श के तौर पर लिया, बलिया में जनसेवा की और सामाजिक कार्यों में उस दौर के लोग जिस आचरण के साथ उपस्थित होते थे, जो अब हमें अजूबा लगता है। तो जो ये अजूबा लगता है और जिसकी वजह से आप इस विषय पर आज 78 साल देश के आज़ाद होने के बाद बातचीत करने को मजबूर हैं कि समाजवाद और लोकतंत्र जो उसकी आज परिस्थिति है, उस पर आज 78 साल बाद हमें बात करनी पड़ रही है। मैं इस पर धीरे धीरे आना चाहूँगा और अपनी बात करूँगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास फ़ोन है, आजकल ज़्यादातर सबके पास स्मार्टफोन होता है। इसमें एक प्रश्न डालें, गूगल जहाँ पे होता है गूगल पे जाए और एक छोटा सा प्रश्न हिंदी में ही डाल दें। उसमें लिखें कि चूँकि ये जो मैं संदर्भ दे रहा हूँ, विषय पर न जाते हुए मैं तथ्यों के जरिए वहाँ जा रहा था। इससे आप शायद मेरी बात आसानी से समझेंगे, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आप उसमें एक प्रश्न डालें गूगल पर कि इस समय भारत देश में कितने लोग डॉलर अरबपति हैं। डॉलर अरबपति, ऐसे अरबपति जिनके पास इतने डॉलर हैं कि वो अरब की संख्या पार करते हैं। आज कितने अभी आप करें तो आपको वो संख्या बताएगा 229। भारत में इस समय 229 रईस ऐसे हैं। आज हमारे छोटे भाई और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रिय कांजी पांडे जी ने, सुशील पांडे कांजी ने आपके बीच में विषय पर चर्चा करते हुए बताया आपके बीच में जो विषय है कि समाजवाद की प्रासंगिकता। तो समाजवाद की प्रासंगिकता हम लोगों ने देखा है, सिर्फ भाषण में नहीं, सिर्फ कहने में नहीं, समाजवाद को जीने का काम स्वर्गीय पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ये अपने पूरे जीवन काल में। उनके यहाँ जो भी जाता था, चाहे वह इस जनपद का सबसे बड़ा आदमी हो, चाहे जनपद का एक रिक्शा चलाने वाला हो, उसको भी उतना ही सम्मान मिलता था। उसकी भी बात उसी तरीके से वो सुनने का काम करते थे। और निश्चित रूप से समाजवाद के बारे में अगर जानना है तो लोहिया जी के साथ साथ पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के बारे में भी जानना पड़ेगा। साथियों, आज जो समाज की स्थिति है, सही बात है, मैं अपने छोटे भाई कांजी पांडे से अपनी बातों को जोड़ता हूं कि जब देश आजाद हुआ
हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की यातना ऐसा करके हमको आज़ादी में सांस लेने का अवसर दिया। उनकी जो कल्पना थी, हमारे भारत के संविधान में जो रचना की गई, भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई और जो दिया गया कि इस तरीके से देश चलेगा, यह तरीका होगा देश चलाने का, यह संविधान होगा, यह कानून होगा, उस वक्त की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप खूब ठीक से देख रहे हैं कि रोज लग रहा है यह बदल गया, वह बदल गया। आप और हम जितना जानते हैं उसमें कब क्या बदल जाता है यह पता नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आज समाज को एकजुट होकर के और एक साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। एक बार पूरा मैं पंडित स्वर्गीय काशीनाथ मिश्रा जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ और अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर लिया गया, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, वो राजनीतिक दल कहेंगे, हम तो जो आप काम कर रहे हैं इसको सैल्यूट करेंगे। आप लोग सबसे कठिनाई में है, मैं इस बात को, लेकिन कोशिश करिए इसके बावजूद बस पब्लिक को एम्पावरमेंट करिए। सरकारों के लिए हम आप नहीं, इतना ही कहूँगा मैं। मुझे निकल